ओके, देखो आज अपने जो चैप्टर चालू करने वाले अपने हाफ ईयरली सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, दैट इज रिप्रोडक्शन। मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना, यस और नो? मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अभी रिप्रोडक्शन समझने के लिए अगर मैं यूं बोलूं, आज से कई साल पहले अपने दादा के दादा के दादा वो सब लोग जिंदा थे, यस और नो? उसके बाद ये जनरेशन वन बाय वन आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। आज वो लोग जिंदा नहीं है, तो भी हम इस अर्थ पर हैं। होता क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो एक फिक्स टाइम के बाद मर जाता है, वो हमेशा जिंदा नहीं रहता। लेकिन तो भी अगर हम आज अर्थ पे देखें तो कई स्पीशीज अभी भी जिंदा है। तो ये सब किसकी वजह से है? रिप्रोडक्शन की वजह से। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से दूसरा ही सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस होगा उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is a process in which a new organism is produced. New organism is produced from existing organism. What is reproduction? It is a process. It is a process in which a new organism, in which a new organism is produced from existing organism. Existing organism. मतलब क्या है इसका? मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है अभी, ठीक है, उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी अभी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से अगर किसी के जैसा सेम स्पीशी का सेम करेक्टर के साथ एक दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, री मींस दोबारा, प्रोड्यूस मींस पैदा करना। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स एग्जिस्टिंग है, नहीं तो फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल मैं भी जिंदा हूं, ठीक है। अब अगर मेरे से ही या फिर फ्रॉम माय वाइफ अगर एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा तो उसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहेंगे। कोई गाय है, उसी में से एक और गाय या बछड़ा पैदा हुआ, रिप्रोडक्शन। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसको कहते हैं पेरेंट या फिर पेरेंट ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा, यह है न्यू ऑर्गेनिज्म। इस न्यू ऑर्गेनिज्म को यंग वन भी कहते हैं, बहुत जगह इसको यंग वन कहते हैं, बहुत जगह इसको डॉटर सेल भी कहते हैं। समझ में आया? यस और नो? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? पता चला रिप्रोडक्शन है क्या? कोई भी ऑर्गेनिज्म उसी के अंदर से उसी के जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, इसको रिप्रोडक्शन कहेंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? सबको सुनाई तो दे रहा है ना? ठीक है। अब देखो, रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी? आज हम जिंदा है, हम मर जाएंगे, अपने पेरेंट्स वो भी मर जाएंगे, अपने जो बच्चे आएंगे वो भी एक समय के बाद मर जाएंगे, लेकिन तो भी ह्यूमन स्पीशीज तो अर्थ पर रहने ही वाली है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ताकि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करे। व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन है इसलिए अर्थ के ऊपर लाइफ है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्थ के ऊपर लाइफ बचेगी नहीं। समझ में आ गया? अब देखो, याद रखना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट चैप्टर तुम्हारे 10th में, इसको अभी से अच्छे से कर लो। अब रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं, एक मोड हम पिछले साल ऑलरेडी 7th में पढ़ चुके हैं। नाउ इट इज मोड्स ऑफ
रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है या फिर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं इसको, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज asexual, another one is sexual। किसी को याद है तो बताएगा asexual रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपने ऑलरेडी 7th में पढ़ चुके हैं। एनीवन? वेरी गुड। अ मींस सिंगल, सेक्सुअल मींस पेरेंट या फिर ऑर्गेनिज्म या फिर सेक्स, ठीक है। असेक्सुअल मींस सिंगल पेरेंट चाहिए इसमें, सिंगल पेरेंट। सेक्सुअल के अंदर कितने चाहिए? टू पेरेंट्स। तो अपने कितने मतलब जो ह्यूमंस है वो सेक्सुअल मोड करते हैं कि एसेक्सुअल मोड करते हैं? यस, क्यों? अपने टू पेरेंट्स है, फादर एंड मदर। असेक्सुअल के अंदर सिंगल पेरेंट। अब देखो, एक और चीज तुम्हें इस चैप्टर के अंदर याद करनी पड़ेगी जो कि हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। असेक्सुअल के अंदर नो गैमेट्स रिक्वायर्ड। मैं गैमेट वर्ड यूज कर रहा हूं, गैमेट वर्ड मींस सेक्स सेल्स। याद रखना, सेक्सुअल मोड के अंदर होता क्या है, टू पेरेंट होते हैं तो फीमेल गैमेट रिलीज करती है और मेल गैमेट रिलीज करता है। याद रखना, ये गैमेट जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कोई बच्चा न्यूबॉर्न होगा नहीं। गैमेट्स को सेक्स सेल भी कहते हैं, मैं पहले ही बता देता हूं ये क्या है, आराम से पता चल जाएगा, डोंट वरी। टू पेरेंट्स जिनको होते हैं, देखो सेक्सुअल मोड के अंदर टू पेरेंट्स। दूसरी चीज, गैमेट्स आर रिक्वायर्ड। गैमेट्स दो टाइप के होते हैं या फिर सेक्स सेल दो टाइप के होते हैं, मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल, ठीक है। तो ये दो मोड है, असेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड। सेक्सुअल मोड के अंदर सिंगल पेरेंट, इसके अंदर टू पेरेंट्स। असेक्सुअल मोड के अंदर नो गैमेट्स रिक्वायर्ड, सेक्स सेल की जरूरत नहीं होती, गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल के अंदर। असेक्सुअल का एग्जांपल है जो हमने पिछले साल भी किया था, बडिंग, बाइनरी फिजन और सेक्सुअल के अंदर अपना ह्यूमंस का एग्जांपल है, वी ह्यूमंस डू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहले हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये दो असेक्सुअल मोड है, कौन कौन से? बडिंग एंड बाइनरी फिजन। अगर याद है थोड़ा बहुत तो किसी को याद है बडिंग और बाइनरी फिजन है क्या? किसी को भी याद है? हमने 7th में किया है ऑलरेडी। नहीं पता है? यस, बडिंग क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले अभी अपने देखेंगे असेक्सुअल मोड। असेक्सुअल मोड के अंदर सबसे पहले बाइनरी फिजन। याद रखना, फ्यूजन और फिजन में बहुत फर्क है। मैं इन दो वर्ड्स का पहले तुम्हें मीनिंग बता दूं। इस चैप्टर के अंदर दो वर्ड यूज हुए हैं, फिजन भी यूज और फ्यूजन भी यूज हुआ है। याद रखो, फिजन मींस एक चीज से दो नई चीजें मिलना, और फ्यूजन, फ्यूजन मींस दो चीजें मिलके एक चीज बनाएगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? इन दोनों की स्पेलिंग में फर्क देखो, फ्यूजन, फीजन। फ्यूजन के अंदर एक चीज टूट के दो बन रही है, फ्यूजन के अंदर दो चीज मिलके एक बन रही है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ये तुमको फर्क पता होने चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूं। अब देखो, असेक्सुअल मोड के अंदर सबसे पहला टाइप है बाइनरी फिजन। बाइनरी मींस टू। अमीबा जो होता है, अमीबा, अमीबा को जब इनफ फूड मिलता है, काफी फूड मिलता है, तो वो क्या होता है, अच्छा खासा बड़ा बन जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, स्लोली 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 अमीबा का ये न्यूक्लियस है ना,
थोड़ा पतला पड़ने लगेगा। जैसे कि मान लो ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस ऐसे होने लगेगा, लंबा होने लगेगा। दिखाई दे रहा है ना, यस और नो? ठीक है, फिर क्या होगा, ऐसे करते 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 ये न्यूक्लियस दो टुकड़ों में ही टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। और फिर करते 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 एक सिंगल अमीबा, दो अमीबा बन जाएगा। दिखाई दे रहा है, यस और नो? एक सिंगल अमीबा कितना गया, दो अमीबा है, इनफ फूड मिला, काफी बड़ा हो गया, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो बीच में से पतला होने लगेगा, और करते करते दो अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक बीच वाली जो मेम्ब्रेन है ये भी अलग हो जाएगी, साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा, और दो अलग अलग हमको अमीबा मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो देखो इसके अंदर एक सिंगल पेरेंट ही है ना, एक सिंगल पेरेंट है और एक सिंगल पेरेंट है, दो हो गए, यस? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रेगमेंटेशन, नहीं नहीं, फ्रेगमेंट यही तो है, ढंग से पढ़ोगे नहीं, याद नहीं रखोगे तो कुछ याद तो रहने वाला है नहीं। फ्रेगमेंटेशन ब्लूग्रीन एल्केन होता है वो अलग चीज है। ये था बाइनरी फिजन, इसके अंदर एक सिंगल अमीबा दो अमीबा में बटा। अब हम पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग होती है हाइड्रा के अंदर। ऐसा हाइड्रा का ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर है। फिर क्या होगा, स्लोली स्लोली इस हाइड्रा में से थोड़ी प्रोजेक्शन बाहर निकलेगी। ये देख रहे हो हाइड्रा, इसमें से छोटी सी चीज बाहर निकली, इसको कहते हैं बड। फिर ये चीज बड़ी होगी, ऐसे ही चीज अब बड़ी हो गई, देखो दिखाई दे रहा है, यस और नो? ठीक है, और ऐसे करते 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 ये चीज एक दिन इससे पूरी की पूरी अलग होके एक नया हाइड्रा बना लेगी। दिखाई दिया, एक सिंगल हाइड्रा था, उसमें से थोड़ी सी बर्ड निकली, ये बर्ड काफी बड़ी हुई और एक दिन पूरी कंप्लीट हाइड्रा बनके इसमें से अलग हो गई। तो देखो एक सिंगल पेरेंट से दो पेरेंट प्रोड्यूस हुए, और इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। बडिंग होती है हाइड्रा के अंदर। इज इट क्लियर, यस और नो? ठीक है, अब हम देखेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके अंदर कितने पेरेंट्स होते हैं? टू पेरेंट्स। टू पेरेंट, अगर हम अपनी बात करें, हम अपनी ही बात करें, तो एक तो हो गए फादर, और दूसरा कौन होगा? मदर। फादर और मदर में से जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस हुई तो हम प्रोड्यूस हुए। अब याद रखना, सेक्सुअल मोड के अंदर हमेशा फादर, दे आर मेल, मेल ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? मेल ऑर्गेनिज्म। मदर दैट इज फीमेल ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल मोड के अंदर दो ऑर्गेनिज्म जरूरी है, कौन सा? एक मेल ऑर्गेनिज्म और दूसरा फीमेल ऑर्गेनिज्म। ये दोनों जब सेक्स गैमेट्स रिलीज करेंगे, अपने अपने सेक्स गैमेट्स, वो दोनों सेक्स गैमेट मिलके एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अभी देखो हम ये देखेंगे कि ये सेक्स गैमेट्स क्या है। अभी हम ये देखेंगे कि ये सेक्स गैमेट्स क्या है। ठीक है, व्हाट आर दीस सेक्स गैमेट्स? देखिए, कौन सा मोड? सेक्सुअल मोड, एक मेल और दूसरा फीमेल। इधर ध्यान दो, मेल ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जिनका नाम होता है रिप्रोडक्टिव। क्या नाम होता है उनका? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं। ऐसे फीमेल्स के अंदर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर
सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। चलो मेरे को एक बात बताओ, अपनी जो बॉडी है, जो मेल है, मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर होती है टेस्टिस। ये एक डायग्राम आएगा आगे, वो हम देखेंगे। मेल के अंदर होती है टेस्टिस, ठीक है। फीमेल के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है ओवरीज, ओवरीज वो ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है। जो टेस्टिस है वो रिलीज करती है स्पर्म, स्पर्म मेल बॉडी रिलीज करती है। स्पर्म लिविंग सेल है, ठीक है, स्पर्म लिविंग सेल है, और स्पर्म को ही मेल का सेक्स सेल या फिर गैमेट कहते हैं। फीमेल रिलीज करती है ओवा या फिर एग, ये भी एक लिविंग सेल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? मेल, मेल के पास ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर सेक्स ऑर्गन्स, वो रिलीज करते हैं स्पर्म। मैं पहले ही बता दूं, स्पर्म हार्मोन नहीं है, स्पर्म एक लिविंग सेल है, स्पर्म एक लिविंग सेल है जो कि मेल रिलीज करता है, और फीमेल रिलीज करती है ओवा। तो ओवा फीमेल का गैमेट है और स्पर्म मेल का गैमेट है। समझ में आया गैमेट्स क्या, यस और नो? अरे यस और नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब तुम्हें ये वर्ड समझना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। मेल, मेल रिलीज करता है स्पर्म, फीमेल, फीमेल रिलीज करती है ओवा, या फिर एग वर्ड भी यूज होता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्पर्म एक सेल है, ये उस सेल का न्यूक्लियस है, ये आगे वाले पार्ट को कहते हैं हेड, और पीछे वाले पार्ट को कहते हैं टेल। स्पर्म के मुकाबले ओवा या फिर एग काफी बड़ा होता है, ये भी एक सिंगल सेल है, ओवा एक सिंगल सेल है, कौन रिलीज कर रहा है, फीमेल। स्पर्म ये भी एक सिंगल सेल है, कौन रिलीज कर रहा है, मेल। लेकिन मेल एक ही साथ लाखों करोड़ों स्पर्म रिलीज करता है, फीमेल एक एक महीने में एक सिंगल एग रिलीज करेगी। होता क्या है वो, नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फीमेल सेक्स गैमेट या फिर सेक्स सेल या फिर गैमेट, ये मेल सेक्स सेल या फिर गैमेट। अब देखो, जब तक होता क्या है फर्टिलाइजेशन, ये जो स्पर्म है ना, ये क्या करता है, इस ओवा की या फिर एग की, क्या चलो ले, ठीक है, ये स्पर्म क्या करता है, इस ओवा की ये जो मेम्ब्रेन है, इसमें से जाके इसके अंदर घुस जाएगा, और ये जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस दोनों का मिक्स हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर क्या होगा, ये वाला जो है ना, एक देखो फ्यूजन मतलब दो चीज मिलके एक चीज बनना। फ्यूजन के अंदर क्या होगा, ये जो एग है और ये जो क्या है स्पर्म, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन मींस ये दोनों सेल मिलके एक सिंगल सेल बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और मैं कहना क्या चाहता हूं? अरे क्लियर हो रहा है कि बैठे हो वहां पर ऐसे? ठीक है, स्पर्म और एग ये दोनों मिलेंगे, ये जो मिलने वाली प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। ये दोनों मिलके एक सिंगल सेल बनाएंगे, और ये जो सिंगल सेल बना है, ये अपनी जिंदगी की यहां से शुरुआत, अपनी जिंदगी का सबसे पहला सेल ये था, और इसको कहते हैं जाइगोट। इसको क्या कहते हैं, जाइगोट। तो हम सबकी बिगिनिंग कहां से हुई, जाइगोट से। ये जो है ना जाइगोट बनने वाली प्रोसेस, ये अपनी मदर के अंदर हुई थी। सब चीजें पता चल जाएगी, डोंट वरी, लेकिन चीजें क्लियर जरूर होनी चाहिए। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल
गैमेट, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन, दो सेल्स के मिलने को, फ्यूजन दो सेल्स जो मिल रहे हैं और मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ये मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों सेल मिलकर एक सिंगल सेल बनाएंगे, और जो सबसे पहला सिंगल सेल बनेगा उसको कहते हैं जाइगोट। अपनी जिंदगी की शुरुआत इसी जाइगोट से हुई, मतलब अपना सबसे पहला सेल ये जाइगोट ही था। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है। अब देखो, हाँ हाँ, अब देखो, फर्टिलाइजेशन दो टाइप की होती है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंथ में भी सेम टू सेम यही आएगा। अब देखो, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप की है। एक तो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पहले मेरे को ये बताओ, हम जन्म से पहले किसके अंदर थे? मदर के अंदर थे कि फादर के अंदर थे? मदर के अंदर। अपनी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई थी ना, वो मदर के अंदर हुई थी। हुआ क्या, जो सेक्स सेल है मेल का, तो मेल ने सेक्स सेल फीमेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। वो कैसे किया वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। फिर जो मेल का गैमेट है वो अपनी ही मदर के अंदर, या फिर अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो जो अपने फादर है उनके पास क्या होगा? सेक्स सेल। कौन सा? मेल सेक्स सेल या फिर मेल गैमेट? यस और नो? उन्होंने वो मेल गैमेट अपनी मदर के अंदर, फीमेल के अंदर इंसर्ट किया, मदर के अंदर वो पुट किया। ठीक है। अब मदर के ही अंदर, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, मदर की ही बॉडी के अंदर वो स्पर्म और अपनी मदर का एग, अपने फादर का स्पर्म और अपनी मदर का एग उसी के अंदर मिक्स हुए, और फिर धीरे धीरे वो वहीं पे बड़ा हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब मैं कहना क्या चाहता हूं? तो फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? ये मान लो फीमेल की बॉडी है, मेल जो है, मेल ने स्पर्म रिलीज कर दिया फीमेल के अंदर। मेल ने क्या रिलीज कर दिया? फीमेल के अंदर स्पर्म रिलीज कर दिया। फीमेल के अंदर स्पर्म रिलीज कर दिया और फीमेल के अंदर एग भी है, और ये दोनों मिलके इसी के अंदर वुमेन की या फिर फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ। इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज फर्टिलाइजेशन taking place in फीमेल बॉडी, टेकिंग प्लेस इन फीमेल बॉडी। इसका एग्जांपल है ह्यूमंस। ह्यूमंस हो गए, काउज हो गए, डॉग्स हो गए, इन सब में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? जिसके अंदर क्या है, ये फीमेल है, इसने बाहर अपनी बॉडी के बाहर कहीं पे भी एग रिलीज कर दी। ये मेल है, इसने भी अपनी बॉडी के बाहर कहीं पे भी स्पर्म रिलीज कर दिया बॉडी के बाहर। और अब फर्टिलाइजेशन मतलब जो फीमेल की जो एग है और मेल का जो स्पर्म है वो बॉडी के ही बाहर कहीं फर्टिलाइज हो रहा है, तो ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल है फ्रॉग्स। इसका एग्जांपल कौन है? फ्रॉग। फ्रॉग में क्या करता है, जो फीमेल होती है ना, वो पानी के अंदर अपने अंडे रिलीज कर देती है। ठीक है। और जो मेल होता है वो पानी के अंदर स्पर्म रिलीज कर देता है। होता क्या है, पानी के ही अंदर ये एग और ये स्पर्म दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और फ्यूजन होगा और वहीं से एक न्यू फ्रॉग जन्म लेगा। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? इन दोनों के अंदर बहुत फर्क है। इंटरनल के अंदर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल के अंदर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर? यस और नो? अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट,
दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, या फिर इस एनिमल वाले से अभी हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ये होता कैसे है एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन होता कैसे है। देखो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या फिर ह्यूमंस, देखो कैसे होगा इनके अंदर रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। मेल फीमेल, ठीक है, मेल ने स्पर्म रिलीज कर दिया फीमेल की बॉडी के अंदर, किसकी बॉडी के अंदर, मेल ने स्पर्म किसकी बॉडी के अंदर रिलीज करेगा, फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज कर दिया, फीमेल ने रिलीज कर दिया एग, ठीक है। अब होगा क्या, ये स्पर्म और एग दोनों मिलेंगे और फीमेल की बॉडी के अंदर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मींस ये वाला स्पर्म और ये वाला एग दोनों मिल गए, फर्टिलाइजेशन होते ही, याद रखना रिप्रोडक्शन कब तक नहीं होगा, जब तक क्या ना हो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब एग और स्पर्म नहीं फ्यूज हुए दूसरे में, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन होते ही तुरंत के तुरंत जो सबसे पहला सिंगल सेल बनेगा वो है जाइगोट। देखो ये सब इसकी बॉडी के अंदर हो रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर, फिर ये जाइगोट और बड़ा होता जाएगा और ये बनेगा एम्ब्रियो, फिर ये एम्ब्रियो और बड़ा होगा और बनेगा फीटस, फिर जब ये फीटस काफी बड़ा हो जाएगा देन दैट डे बेबी विल बोर्न, और हम फीमेल की बॉडी से बाहर। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। देखो कैसे होता है रिप्रोडक्शन, ये फीमेल ये मेल, स्पर्म रिलीज हुआ फीमेल की बॉडी के अंदर और फीमेल की बॉडी में भी एग रिलीज किया, दोनों मिल गए फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद फीटस बना, और फीटस जब बड़ा होकर काफी बेबी बड़ा हो गया तो बॉडी से आउट हो गया, बेबी का बर्थ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। ठीक है, क्या चीजें होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन्स क्या है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सेक्स ऑर्गन्स क्या है। अब देखो अभी ये जो ये वाला टॉपिक आएगा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, और इसके बाद आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देखो इधर मैं पहले ही बता दूं ये ऑर्गन्स तुमको एकदम अच्छे से बनाना आना ही चाहिए, वेरी मस्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, प्लस 10 के बोर्ड में भी बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं। ये तुमको डायग्राम दिखाई दे रहा है क्लियरली, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर मेल सेक्स ऑर्गन्स। ये जो है इनको कहते हैं टेस्टिस, क्या कहते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस रिलीज करती है स्पर्म, क्या रिलीज करती है, स्पर्म,
ये जो टेस्टिस स्पर्म रिलीज कर रही है, ये दिखाई दे रहा है कोयल जैसा, ये स्पर्म जाके इसमें कलेक्ट होगा, इसको कहते हैं एपिडिडमिस। एपिडिडमिस। अब ये स्पर्म यहां से ट्रेवल करता हुआ इधर जाएगा। ये जो पाइप है जिसमें ट्रेवल कर रहा है, इसको कहते हैं स्पर्म डक्ट। इसको क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, अब याद रखना, ये जो डक्ट होता है ना, डक्ट का मतलब होता है नली। सेम टू सेम अगर मैं कहूं कि ओवरीज को कौन लेके जाएगा फीमेल के अंदर, तो कौन है वो? ओवा को है, को कौन है? ओविडक्ट। मेल के अंदर स्पर्म को कौन लेके जा रहा है? स्पर्म डक्ट। ये जो है इसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल। इसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल क्या करता है? कुछ चीजें सीक्रेट करता है, रिलीज करता है। क्या सीक्रेट करेगा? थोड़ा लिक्विड रिलीज करेगा। क्यों? ताकि स्पर्म बड़ी आसानी से इधर से यहां से आउट हो जाए। ठीक है, अब यहां से स्पर्म करते 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 इस पाइप में आ जाए। ये वाली पाइप कौन सी है? यूरेथ्रा। ये वाली पाइप कौन सी? यूरेथ्रा। याद रखना, तो यूरिन भी जो मेल होते हैं ना, मेल, वो यूरिन यहीं से करते हैं, ऐसे करते 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 यहां से आउट। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं पेनिस। इसको कहते हैं पेनिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेनिस ही वो ऑर्गन है जो कि मेल फीमेल के अंदर इंसर्ट करता है, और इसी के थ्रू जो है स्पर्म उसके अंदर, फीमेल के अंदर रिलीज होता है। पहले ये बताओ, ये समझ में आया डायग्राम? यस और नो? डायग्राम तुमको ये डायग्राम तुमको विद ऑर्गन्स आना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिस ने क्या रिलीज किया? टेस्टिस ने स्पर्म रिलीज किया, एपिडिडमिस ने कलेक्ट किया, और फिर स्पर्म डक्ट से होते हुए इधर आया। बीच में सेमिनल वेसिकल ने कुछ एक चीजें रिलीज की। क्या रिलीज किया? थोड़ा लिक्विड रिलीज किया, थोड़ा, और ये स्पर्म के लिए जो बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाली चीज होती है वो रिलीज की। यहां से स्पर्म ट्रेवल करते 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 आया, अभी किसमें ट्रेवल कर रहा है? यूरेथ्रा में। मतलब ये वही नली है जिसमें से मेल यूरिन भी करते हैं, इसी में से निकलते 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 यहां से आउट। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं पेनिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टेस्टिस होते हैं ना, ये एब्डोमेन के बाहर होते हैं, और ये स्क्रोटल सैक कहते हैं इसको, स्क्रोटल सैक। क्यों? ये अलग से उसके अंदर क्यों है? क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म रिलीज करने के लिए थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। तो अपनी बॉडी से ये बाहर क्यों, इस स्क्रोटल सैक के अंदर क्यों? ये स्क्रोटल सैक के अंदर लिक्विड है जो कि इसको, टेस्टिस को थोड़ा ठंडा रखता है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ में आ गया ना, और ये कैसे फंक्शन करता है? अब है फीमेल। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसी तरह क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले बता रहा हूं तुमको, ये ऑर्गन्स बनाने आने चाहिए। अगर नहीं बनाने आते तो इज अ ग्रेट ग्रेट मिस्टेक। देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर ये चीज है ओवरीज। क्या है ये? ओवरीज। ओवरीज रिलीज करती है एग या फिर ओवा। ओवा और एग सेम ही चीज है। ओवरीज क्या रिलीज करती है? एग या फिर ओवा। ये एग या फिर जो ओवा है, ये यहां से ट्रेवल करके आता है। इस रास्ते को, इस पाइप को कहते हैं ओविडक्ट। क्या कहते हैं? ओविडक्ट। प्लस ओविडक्ट का दूसरा नाम भी कहते हैं कि फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्या होता है लेडीज की, चलो वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये है यूटेरस। यूटेरस, यूटेरस मींस वोम, कोख। जब हम मदर के अंदर थे, हम इसी ही पार्ट के अंदर थे।
इस एरिया में कहते हैं ना माँ की कोख, वॉर्म यूटेरस, ये वाला पार्ट है सर्विक्स और ये वाला पार्ट है वेजाइना। डायग्राम क्लियरली दिखाई दे रहा है, यस और नो? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एग किसने रिलीज किया? ओवरीज ने। एग ओविडक्ट से ट्रेवल करते हुए आएगा, अपने पेनिस बनाया था, यस और नो? होगा क्या, जो मेल है वो यहां से पेनिस इंसर्ट करेगा, दिखाई दे रहा है, यस और नो? और पेनिस से यहां से क्या रिलीज कर देगा? स्पर्म। दिख रहा है कि नहीं? अब फीमेल की बॉडी के अंदर है, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्पर्म ऐसे ट्रेवल करता रहेगा, ऐसे ट्रेवल करते करते इधर या फिर इधर किसी भी साइड, ये एग, ये एग जो ये वाला है, ये एग और स्पर्म क्या हो जाएगी, इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? जाइगोट। अब ये जाइगोट ट्रेवल करते करते देखो, जब ये फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो ये जो यूटेरस की वॉल है ना, ये ऐसी जाडी हो जाती है, क्या हो जाती है? ऐसी जाडी हो जाती है। अब क्या है, जाइगोट आएगा और धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, क्यों? सेल्स बढ़ते जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। देखो, सिंगल सेल जाइगोट, अब जाइगोट बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, काफी सारे सेल्स हो जाएंगे, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, जाके इसके अंदर गड़ जाएगा, एम्बेड हो जाएगा इस यूटेरस की वॉल के अंदर। और अब ये धीरे धीरे क्या है, ये जो वॉल है ना, यही इसको खाना देती रहेगी और अब ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। एम्ब्रियो से बाद में बड़ा होकर क्या बन जाएगा? फीटस। क्या बन जाएगा? फीटस या फिर फोइटस भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा इसके अंदर, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और जब काफी बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से आउट और बेबी बॉर्न हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? इसको कहते हैं कैसे हम बॉन्ड हुए। अब आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, होता क्या है, हर महीने ओवरीज या तो वो वाली या फिर ये वाली एक सिंगल एग रिलीज करती है। जो मेल होता है वो बहुत सारे स्पर्म रिलीज करता है। ये जब भी ये एग रिलीज होगा ना, तो ये जो यूटेरस की वॉल है ये थिक हो जाएगी, ये लाइनिंग कैसी हो जाएगी? थिक हो जाएगी। क्यों? इसको क्या लगता है कि ये एग है, कहीं से स्पर्म आएगा, ये फर्टिलाइज हो जाएंगे और फिर यहाँ पर एम्ब्रियो आएगा, तो इस हिसाब से हर महीने रेडी हो जाती है। जब भी यहाँ से एग रिलीज होगा ये भी रिलीज हो जाएगा, मतलब ये जो वॉल है ये भी ठीक हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, अगर ये एग यहाँ आया, स्पर्म भी आए कि ना आए, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद ये एग क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जब ये एग मर जाएगा तब ऑटोमेटिकली ये जो वॉल है ये ब्रेक हो जाएगी। क्या होने लगेगी? ब्रेक होने लगेगी और ब्रेक होके वेजाइना से बाहर निकलने लगेगी। किस फॉर्म में? ब्लड एंड म्यूकस। किस फॉर्म में? ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में, ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में। और इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन हर एक महीने में आती है। डोंट वरी, ये मेंस्ट्रुएशन क्या है क्या नहीं, ये टॉपिक अपने 10th चैप्टर में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज होती है, ये पहले समझ लो। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? अब अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो पहले क्या बनेगा? एक सिंगल सेल, जिसको क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल। कौन सा सेल है? सिंगल सेल। अब धीरे धीरे जाइगोट बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो जाके इस वॉल के अंदर एम्बेड हो जाएगा। एम्बेड मीन्स इस वॉल के अंदर धस जाएगा। अब क्या है कि यहीं से सारा खाना इसको मिलेगा एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो बड़ा होते होते बन जाएगा फीटस। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, जाइगोट सिंगल सेल है, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर है, फोइटस भी मल्टी सेलुलर है। जाइगोट, एम्ब्रियो और फोइटस। फोइटस के अंदर क्या होता है, ये चलो फोइटस ऐसे बना देता हूं। मेरे को एक बात बताओ, फोइटस को फीटस भी कहते हैं, इसके अंदर किसके अंदर मेरे को हैंड्स लेग्स सब अच्छे से पता चल रहा है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। जाइगोट सिंगल सेल है, कुछ पता नहीं चलता लड़का है कि लड़की। एम्ब्रियो काफी बड़ा हो जाता है लेकिन उसमें से हाथ और पैर अभी निकले नहीं होते। फोइटस, उसके अंदर हाथ पैर और बाकी काफी सारे बॉडी ऑर्गन्स डिफाइन हो जाते हैं। तो यही वो वाली स्टेज है फोइटस ही, जिसमें बहुत सारे लोग ये पता लगा लेते हैं लड़का है कि लड़की, और अगर लड़की होती है तो उसको मरवा देते हैं यहीं पे बर्थ से पहले ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यही वो स्टेज है। क्यों? इस स्टेज पे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स डिफाइन हो चुके होते हैं। बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो डिफाइन हो चुके होते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आपको जब फॉइटस की स्टेज पे होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्कैनिंग करवा के पता लगवा लेते हैं कि लड़का है कि लड़की। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? इज इट क्लियर? अब विविपोरस एंड ओविपोरस, वेरी इंपॉर्टेंट। विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स या फिर बर्ड्स। देखो ये जो एनिमल्स है वो दो दो टाइप के। मेरे को एक बात बताओ, मुर्गी क्या देती है? क्या? यस, विविपोरस एंड, पता ना, ओवी, ओवा, ओवा, ओवा मींस एग। विविपोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? विविपोरस वाले एनिमल्स होते हैं गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि काऊ। काऊ अंडा नहीं देती ना, एक छोटी काऊ का ही बर्थ देगी। यस और नो? जैसे कि ह्यूमन, ह्यूमन एक दूसरे छोटे नए ह्यूमन को बर्थ देगा। वीवी मींस होता है लिविंग, वीवी मींस होता है लिविंग। तो विविपोरस एनिमल्स कौन से? गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ओविपोरस गिविंग या फिर लेइंग एग, जो कि अंडे देते हैं। एग्जांपल है हैन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ओवी, ओवी मींस ओवा, ओवा का मतलब भी होता है एग। तो विविपोरस एंड ओविपोरस कौन है? विविपोरस है हम लोग, जो कि डायरेक्ट यंग वंस को ही बर्थ देते हैं। और ओविपोरस कौन है? जो कि किसको बर्थ देते हैं? बर्थ देते ही नहीं, सॉरी, वो अंडा देते हैं। अब देखो इधर ध्यान दो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कुछ एक एनिमल्स के अंदर ही फॉलो होती है, एंड दैट इज मेटामॉर्फोसिस। मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है ना? यस और नो? मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या है? उसके लिए पहले मेरे को एक बात बताओ, ह्यूमन जो है, ह्यूमन, ह्यूमन ने उसने यंग वन को बर्थ दिया। अगर मेरे को बात बताओ, जब यंग बच्चा पैदा होता है तब उसके हाथ पैर शक्ल वकल या फिर उसके बॉडी ऑर्गन ऑर्गन तुम देख के कह सकते हो नहीं लड़का है या लड़की है। और उसके हाथ आंख नाक हर एक चीज अच्छे से बन चुकी होती है। यस और नो? ठीक है। हैंड क्या देती है? एग हैच करती है, सॉरी, एग देती है। एग हैच करके क्या निकलता है? चिक। वो भी एकदम पता चल जाता है कि चिक के दो पैर होते हैं, चोंच होती है, आंख होती है, हर एक चीज होती है, फेदर्स होते हैं। लेकिन कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्होंने एग
या फिर यंग वन को बर्थ तो दे दिया, लेकिन वो यंग वन जो है ना, वो ओरिजिनली जो अडल्ट है उसके और उसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ऐसे टाइप की चीजों को कहते हैं मेटामॉर्फिक एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स। मैं तुमको बताता हूँ मेटामॉर्फिक, सॉरी मेटामॉर्फोसिस असल में है क्या। देखो, फ्रॉग होता है, फ्रॉग वो क्या रिलीज करता है, एग। एग फर्टिलाइज होके लार्वा या फिर बनाते हैं टेडपोल, और फिर वो बड़ा होके बनता है फ्रॉग। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कितने लोगों ने वो मतलब वो गंदा पानी देखा है आसपास में? देखा है? उसके अंदर देखा वो ऐसे 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 करके अपने को बहुत छोटे छोटे जानवर ऐसे 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 करके तैर रहे होते हैं गंदे पानी है। देखो, फ्रॉग जो एग देता है, अगर एक बात बताओ, एग में से उसके अंदर से रिलीज होता है लार्वा या फिर इसको कहते हैं टेडपोल, और फिर वो टेडपोल बड़ा होकर बनेगा फ्रॉग। मेरे को एक बात बताओ, जो हैन होता है हैन, उसमें से जो चिक रिलीज हुआ वो दिखने में बड़ी हैन जैसा ही होता है, यस और नो? ये रहे एग्स। जो टेडपोल होगा ना, टेडपोल, देखो, एग क्या करेंगे, हैच करेंगे। उसमें से टेडपोल जो है वो ओरिजिनली फ्रॉग से बहुत ही डिफरेंट होता है, दिखाई दे रहा है, यस और नो? ओरिजिनल फ्रॉग तो कुछ ऐसा है। देखो, परफेक्ट फ्रॉग तो मैं बना नहीं पा रहा हूं, इसकी आंख है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यस और नो? ये टेडपोल है, इसकी ना ढंग से आंखें बनी है, नाम कुछ और बनाया, लेकिन देखो एग से तो ये निकल गया। अब टेडपोल से जो ये ओरिजिनली अडल्ट फ्रॉग बना है, ये वाली प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस। ये वाली प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अपने अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई है, क्यों? हम पैदा जब से हुए, हमारी बॉडी अब से लेकर बड़े होने तक वैसी के वैसी ही रहेगी, कोई न्यू ऑर्गन्स ऐड नहीं होने वाले। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? या फिर मेटामॉर्फोसिस क्या प्रोसेस है, इमेच्योर ऑर्गेनिज्म से मैच्योर या फिर अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनना। अपने अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, अपने जब पैदा हुए अब तब से लेकर जब तक बड़े होंगे तब तक कोई अपनी बॉडी में खास चेंजेस नहीं आएंगे। वो जो चेंजेस होंगे वो अदर चीज होगी, कोई ऑर्गन ऑर्गन ऐड नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर तो पूरा अलग ही कंसेप्ट है। नहीं तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सिल्क वॉर्म नाम सुना है, सिल्क वॉर्म? यस, वो अंडे देती है। सिल्क मोथ क्या देती है, अंडे देती है। अब वो अंडे हैच होके बनेंगे लार्वा, लार्वा हैच होके बनेगा प्यूपा। ये अंडे क्या हो जाएंगे, अब हैच हो गए, ये बने लार्वा, लार्वा बनेगा प्यूपा, प्यूपा बनेगा पूरा अडल्ट सिल्क मोथ। देखो, अंडे, अंडे हैच होके बने लार्वा, लार्वा तो एकदम जो लट देखिए, लट कीड़े मकोड़े वाली लट वैसा दिखाई देने होता है, प्यूपा थोड़ा अजीब सा दिखता है। और अब ये जाके बना पूरा कंप्लीट सिल्क मोथ। दिखाई दे रहा है, यस और नो? हैंगमैन के अंदर क्या होता है, अंडे हैच होते ही जो चिक है ना, चिक वो एकदम बड़ी मुर्गी जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या देखो, दो स्टेजेस आई। हैच होने के बाद लार्वा बना, लार्वा के बाद प्यूपा बना, और उसके बाद सिल्क मोथ बना। तो ये जो इमेच्योर सिल्क मोथ है, इससे लेकर ये जो मैच्योर सिल्क मोथ बना है, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। समझ में आ गया मेटामॉर्फोसिस क्या है, यस और नो? अब ऐसे ही है क्लोनिंग।
व्हाट इज क्लोनिंग मैं पहले बता दूं। क्लोनिंग मीन्स कॉपी बनाना। क्या बनाना? कॉपी बनाना, नकल बनाना। क्लोनिंग जो प्रोसेस है, देखो क्लोनिंग क्या होता है, किसी भी चीज की सेम टू सेम कॉपी बनानी है बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम क्लोनिंग करते हैं। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, बहुत बार शीप होती है ना, कोई शीप जो बढ़िया दूध देती है या सब ऐसे, तो उसकी क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग के अंदर क्या करते हैं, ये कोई भी एक सेल लेंगे, उस सेल का न्यूक्लियस हटाएंगे, ये वाली शीप की कॉपी बनानी है। अब इस शीप का एक सेल का न्यूक्लियस निकाल के इस न्यूक्लियस के अंदर डाल देंगे, और ये न्यूक्लियस फर्टिलाइज, मतलब ये वाला सेल फर्टिलाइज होने किसी और फीमेल शीप के अंदर डाल दिया। समझ में आया क्या नहीं? अब क्या होगा, यही जाइगोट बनेगा, और अब यही धीरे धीरे होकर एम्ब्रियो बनेगा, और यही बेबी बनेगा। तो ये जो बिगिनिंग सेल था ना, इसके अंदर न्यूक्लियस किस वाली शीप का था, तो क्या होगा, ये जो अब शीप बनेगी, बेबी बॉर्न होगा, ये सेम टू सेम इसकी कॉपी पेस्ट है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग का आजकल काफी ऑर्गेनिजम्स में यूज करते हैं। मान लो कोई गाय है जो बहुत ज्यादा दूध देती है, अब गाय का अगर रेगुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो दूसरा जो मेल का वो हो सकता है उसके अंदर प्रॉपर्टीज भी उस बेबी के अंदर आ जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, क्लोनिंग कर देते हैं, सेम टू सेम वैसी ही गाय पैदा हो जाएगी जो बढ़िया मिल्क देगी। लेकिन क्लोनिंग के कुछ एक नुकसान भी है कि इसमें जो बेबी बॉर्न होते हैं वो थोड़े विकलांग होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, या फिर कई बार अच्छे से बड़े ही नहीं हो पाते, मर जाते हैं। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? अब